नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नंबर 1 शो दंगल। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित हैं। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे साकार करने का साधन। लेकिन आज जिनके कंधों पर धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो जहर उगल रहे हैं, हथियार उठाने की हुंकार भर रहे हैं, गाली गलौच पर उतारू हैं। पहले हरिद्वार में धर्म संसद के जरिए महापाप किया गया और अब रायपुर में इस महापाप ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठा दिए गए हैं कि जो भगवा चोले में संत का रूप धारण किए हुए हैं, क्या वो धर्म के मर्म को समझते हैं? वो कितना समझ रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन रायपुर के धर्म संसद में जिस तरह राष्ट्रपिता के लिए अपशब्द कहे गए, उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्ष आग बबूला है, देश शर्मसार है, लेकिन सत्ता के गलियारे में बैठे हुक्मरान चुप हैं। उस अधर्मी शख्स को अब तक खुला छोड़ रखा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे धर्म संसद को कथित रूप से जो लोग इस तरह से आग उगलते हैं इस तरह के धर्म संसद में, उनको इससे किनारे कर देना चाहिए। क्या धर्म संसद की आत्मा से कुछ संत खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या कुछ संतों ने सनातन परंपरा को बदनाम करने की सुपारी ली है? आखिर ऐसे संतों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक सुर में, चाहे वो नेता हो, चाहे हमारे महान संत हों, एक सुर में ऐसे लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते? इन्हीं सवालों के साथ और भी सवालों की होगी बौछार, लेकिन सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। धर्म का संरक्षण करना है तो राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा, उसने जो धौंस दी थी 15 मिनट में काट डालेंगे, क्योंकि उनकी तैयारियां है भाइयों। धर्म संसद में अधर्म हो गया, वो पाप हो गया जिससे आज देश शर्मसार है। रायपुर की जिस संसद में धर्म के उत्थान की बातें होनी चाहिए थी, वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे गए। बापू के बारे में वो कहा गया जिसे दुनिया का कोई भी शख्स सुनना पसंद नहीं करेगा। टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। ये है कालीचरण महाराज। शिव तांडव के जरिए सुर्खियों में आए थे, लेकिन रायपुर में जो कुछ बोला उससे वो कुख्यात हो गए। कालीचरण को न मर्यादा का ख्याल रहा, न ही संत परंपरा का, न ही भारत की आत्मा का। माइक थामते ही जहर उगलने लगे। राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा, और यज्ञ में जैसे आहुतियां देने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार वोट करने जाइए हिंदुत्व के लिए। धर्म संसद में गूंजने वाली नफरत की वाणी आग की तरफ फैली। राहुल गांधी ने बापू के बयान का जिक्र करते हुए उन लोगों को करारा जवाब दिया जो अब तक ना तो धर्म का मर्म समझ सके, ना ही बापू के विचारों को। आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ही नहीं, एनसीपी ने भी धर्म संसद में बापू के बारे में अपशब्द कहे जाने की निंदा की। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लिखा, सत्य अहिंसा को झूठे और हिंसक कभी हरा नहीं सकते। बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हरिद्वार के बाद रायपुर में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन वो नहीं गए। विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब चूंकि FIR दर्ज हो गया, पुलिस इस सारे प्रकरण को देख रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है, और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती है। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है।
हैरान करने वाली बात है कि रायपुर धर्म संसद में कालीचरण के बयान पर बीजेपी के बड़े नेता चुप हैं, लेकिन हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह तो संतों का खुलकर बचाव कर रहे हैं। जो भी तिलक लगाए व्यक्ति उसको या लूट लो या उसे खत्म कर दो, ये उस ग्रीन किताब में लिखा हुआ है, ये आतंकवादी कहता है। और कहां पर क्या हो रहा है हमारे हिंदू धर्म के प्रति, क्या षड्यंत्र चल रहा है, उसके प्रति भी आपको निगाह रखना है। तभी पहले आप सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद में बेलगाम का हर वो हिंदू सुरक्षित रहेगा। फिलहाल तो कालीचरण महाराज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जिस बापू ने देश को आजादी दिलवाई, जिन्होंने अहिंसा को हथियार बनाया, जिन्होंने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया, जिस महात्मा ने भगवान को ही सत्य बताया, उसके बारे में कोई अपशब्द कहे तो देश को नस्तर की तरह चुभता है। काश हमारे देश के नेताओं को ये बात समझ में आती। रायपुर से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इस देश के महान साधु संतों के प्रति आदर का भाव है, सब सर झुकाते हैं उनके चरणों में लगन। लेकिन अगर कथित तौर पर इस तरह के साधु संत सामने आ जाएं और वो धर्म को बदनाम करने की सुपारी हाथ में ले लें, तो इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, यह मौजूदा वक्त में सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। रागिनी नायक, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साध्वी अन्नपूर्णा मां, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू महासभा की, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और कुछ ही देर में राजदास जी महंत हमारे साथ हनुमानगढ़ी के मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले साध्वी अन्नपूर्णा में आपका रुख करते हुए, कालीचरण महाराज तो उनको क्या ही कहा जाए, साधु के चोले में अगर उस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी शख्स किया जाए, जिसको सार्वजनिक तौर पर हम टीवी पर दिखा भी नहीं सकते हैं, हमें बीप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है उस शख्स के एक एक शब्द को सुनने में किस तरह की भयावहता है। मौजूदा वक्त में क्या कोई साधु संत ऐसी भाषा का इस्तेमाल धर्म संसद के भीतर कर सकता है? क्या आप लोग इत्तेफाक रखती हैं या फिर इस साधु के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अन्नपूर्णा मां, देखिए, कालीचरण महाराज जी ने जो भी आज कुछ कहा वो कुछ नया नहीं कहा, वो कुछ भी नया नहीं कहा है, और जो कहा है वो सत्य कहा है। हम उनकी बातों को सुने और धैर्य से सुने, केवल एक ही रुख से ना सुने। गांधी जी एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी आपकी रिपोर्ट को मैं सुन रही थी, तो गांधी का नाम और गांधी को केवल राजनेताओं ने वोटों की राजनीति के लिए प्रयोग किया है। गांधी का कोई भी योगदान स्वतंत्रता में नहीं रहा। गांधी का योगदान केवल इस देश के बंटवारे में रहा है। इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ये कड़वा है और इतिहास में हमारे साथ छेड़छाड़ करके केवल एक ही चीज पढ़ाई गई है। तो कृपया करके आपके माध्यम से ये चीज सबको स्वीकार करनी होगी और इसका सर्वे करा लें। सरकार तक संदेश पहुंचाया आपने? जनता का नेता नहीं है। सरकार तक संदेश पहुंचाया आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को स्वच्छता का संदेश देते हैं, बड़े बड़े सरकार की ओर से कार्यक्रम किए जाते हैं, पहुंचाया आपने कि गांधी का बहिष्कार कर दो, नोटों का बहिष्कार कर दो? नोट के ऊपर गांधी जी थे ना, उनका भी बहिष्कार कर देना चाहिए। आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी हटेंगे भी। हमने पूछा संविधान में कहाँ राष्ट्रपिता की पदवी है, देश को कहाँ लेकर जा रही है अन्नपूर्णा माँ? अन्नपूर्णा और माँ दोनों ही शब्द आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी इस भाषा को कम से कम मैं तो कतई इत्तेफाक नहीं रखती। और मुझ जैसे इस देश के करोड़ों लोग अन्नपूर्णा और माँ दोनों का अर्थ समझती हैं। आप कह रही हैं कि ये गांधी का देश नहीं है। दुनिया गांधी के देश के तौर पर हिंदुस्तान को जानती है, मानती है और पूजती है, और आप उस शख्स के खिलाफ, उस महान आदमी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। आप इस बात में सहमति? कालीचरण जी की ओर से कहा गया किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? वो बंटवारे के जिम्मेदार है गांधी और जिन्ना को। जोड़ लीजिए, फिर मैं आती हूँ रागिनी नायक अन्नपूर्णा मां पर आप जवाब दीजिए। अब मैं आप ही से सवाल, अगर आप लोग इत्तेफाक नहीं रखती हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो जाती है संत के खिलाफ? एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? रायपुर का मामला है, करिए गिरफ्तार। किसने मना किया है आपको कि केवल ट्वीट करने के लिए आपके नेता मौजूद हैं? चित्रा, ये आपने मुझसे पूछा है क्या? जी रागिनी जी।
सबसे पहले तो देखिए चित्रा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राम राज्य में धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है। और ये अन्नपूर्णा माँ जो आपके चैनल पे बैठी है, मुझे लगता है हिंदू महासभा से है, जरूर पढ़ा होगा उन्होंने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी कि दूसरों का भला, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा अन्नपूर्णा माँ कोई भी अधर्म नहीं है। और हिंदू धर्म, हिंदू सनातनी परंपरा, देखिए मेरे बीच में ना बोले चित्रा, मैं इनके बीच में नहीं बोली। आज बहुत ही गंभीर बहस है। अन्नपूर्णा देवी जी, आप कृपया शांत रहिए, मुझे बात पूरी करनी दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ, तो हिंदू सनातनी परंपरा जो कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, जो वैश्विक बंधुत्व में विश्वास रखती है, जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है, जिसकी नींव उदार, सहिष्णु और मानवीय मूल्यों पर आधारित है, उसका जो पूरी दुनिया में अपना परचम हिंदू धर्म लहराता है, अगर आज उसका सच में कोई अहित कर रहा है ना चित्रा, तो उसको जो नीचा दिखाने का काम कर रहा है, वो ये हिंदुत्व का चोगा पहनकर बैठे हुए धर्म के स्वघोषित ठेकेदार कर रहे हैं, जो कभी सार्वजनिक रूप से खड़े होकर नरसंहार के लिए ललकारते हैं, कभी संविधान और मानवीय मूल्यों के परखच्चे उड़ाते हैं, और कभी राष्ट्रपिता की हत्या को जायज ठहराकर गोडसे का गुणगान करते हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि अन्नपूर्णा माँ हो, चाहे वो कालीचरण हो, ये राहुल गांधी ने जो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाई थी ना, उसे बहते पानी की तरह साफ कर रहे हैं। ये कालीचरण हिंदुत्ववादी है, कालीचरण जी को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेती आपकी सरकार? नहीं, इधर मत बात कीजिए रागिनी नायक जी, ये ट्वीट करने से क्या हो जाता है? हिंदुस्तान पूरा ट्विटर पे नहीं चलता है। रागिनी नायक सुनिए ना, रागिनी नायक सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। रागिनी नायक जी मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान ट्विटर से नहीं चलता है, ठीक है? हिंदुस्तान ट्विटर से नहीं चलता, क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रही है शख्स को? अगर देश के राष्ट्रपिता के बारे में एक शख्स अभद्रता करता है, वो गाली गलौज करता है सरेआम तरीके से, क्यों नहीं गिरफ्तार करवा लेते हैं आप लोग? बोलने दीजिए मुझे, इनका पर्दाफाश करने दीजिए। आज बहुत महत्वपूर्ण है। रुकिए अन्नपूर्णा माँ जी, रुकिए एक सेकंड, रुकिए अन्नपूर्णा माँ जी, बोलने दीजिए उनको। रंगाए जोगी कपड़ा, ये रंगे हुए सियार हैं ये लोग, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। और मैं कहती हूँ एक कालीचरण थे, तो एक महंत राम सुंदर दास भी थे, जो संरक्षक थे उस धर्मसभा के, संसद के, उठकर चले गए। उन्होंने कहा मैं अपमानजनक शब्द नहीं सुनूंगा। महंत ने तो कर लिया, मोदी जी ने क्या किया? क्या प्रज्ञा ठाकुर की तरह आप कालीचरण को भी संसद में पहुंचाएंगे? आपको क्या मोदी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं रागिनी नायक, मैं आपसे पूछ रही हूँ, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? अरे रागिनी जी, मैं पूछ रही हूँ, रायपुर का मामला है, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाती? रागिनी जी एक लाइन का जवाब दीजिए ना, इतना ठीक है। रागिनी जी एक लाइन की बात है, रागिनी जी एक लाइन की बात है, रागिनी जी गिरफ्तार क्यों नहीं करवाती? फैलता रहे, ये नरेंद्र मोदी चाहते हैं। गिरफ्तार क्यों नहीं करवाती? रायपुर का मामला है, स्टेट पुलिस आपके हाथ में है, टिकटें दी जाती है। दोहरा चरित्र है क्या कांग्रेस का भी इस पर? ये संसद में बैठकर भी राष्ट्रपिता का अपमान करें, और आपके चैनल पर आपको हटा देना चाहिए ऐसी महिला को, जो यहाँ पर बैठकर कह रही है कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए जो कहा गया। रागिनी नायक जी, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि गिरफ्तार करवा लीजिए, और राष्ट्रपिता के लिए कोई सहमति नहीं रखेगा राष्ट्रपिता के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का अगर कोई भी इस्तेमाल करेगा तो। मेरे सवाल तो सुनिए रागिनी नायक जी, भाषण देने के लिए थोड़ी ना बुलाए हैं। जो फरार हैं कि उनसे ये ना बुलवा लिया जाए गोडसे मुर्दाबाद। कहाँ है भाजपा के प्रवक्ता? क्यों नहीं आज आकर बैठे? क्यों मुंह छुपा रहे हैं? शर्मिंदा होना चाहिए आज मोदी जी को और उनके सारे चेले चपाटों को। गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेती हैं? एक लाइन में पूछ रही हूँ रागिनी नायक, रायपुर का मामला है, गिरफ्तार करवाइए। किसने मना किया आपको? धारा 153A लगाकर किसने केस दर्ज किया है? मोहन मरकाम जी ने कहा, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, कि हम देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, अरेस्ट भी होंगे। पर मुझे बताइए, पूरे देश में क्या एक भाजपा के नेता ने निंदा की है? क्या एक भाजपा के नेता ने भर्त्सना की है? मैं फिर से पूछती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता आज आकर आपके चैनल पर भर्त्सना क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सबका साथ, सबका भाजपा का कोई नेता जुड़ता है, वैसे ही मैं पूछूंगी। राजूदास जी, ठीक है रागिनी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। राजूदास जी, आप तो हमेशा भाजपा का पक्ष रखते हैं, ठीक है? सुनिए ना रागिनी जी, और आप साधु संत भी हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजूदास जी, कालीचरण जी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या उनके साथ खड़ा हुआ जा सकता है? राजूदास जी, पहले रागिनी जी का जो है आवाज को डाउन, इसको डाउन दो।
बोलिए ना राजू दास जी, आवाज क्यों डाउन करना, उनकी भी सुन लीजिए थोड़ी सी। बोलिए, कालीचरण जी के साथ खड़ा हुआ जा सकता है क्या? एक ऐसा शख्स, उनको जी कहने में भी मुझे सोचना पड़ रहा है कि जो राष्ट्रपिता को सरेआम बड़े मंच से गाली दे, उस शख्स को जी भी कहने में मुझे यहां पर 10 बार सोचना पड़ रहा है। राजू दास जी, क्या खड़ा हुआ जा सकता है कालीचरण के साथ? बोलिए आप। चित्रा जी बहुत गंभीर सवाल है। सवाल यह है कि जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने के लोगों ने बीड़ा उठा लिया है, जिसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, जो मर्जी वो बोल दे ये भगवानवादी है, ISI है, वो तो। अरे आप इधर उधर मत जाइए ना सर, एक ही चीज रटे रहते हैं, हमेशा वही बोलते हैं। सुनिए ना, आप कालीचरण वाले मुद्दे पर ही रहिए। ये जो कालीचरण जी ने अभद्रता की है भरे मंच से, क्या उनके साथ खड़ा रहा जा सकता है? नहीं जाएंगे मत जाइए इधर उधर ना। ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर रहिए। ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसी, क्या जो भरे मंच से क्या साधु संत गाली देते हैं? क्या साधु संत अभद्रता करते हैं? क्या साधु संत इस तरह की भाषा बोलते हैं जिनको हमें बीप करना पड़े? मैंने तो ऐसे साधु संत नहीं देखे हैं। मैंने बहुत सारे धर्म संसद कवर किए हैं, मैंने कुंभ भी कवर किए हैं, मैं खुद पढ़ती हूँ, संतों के पैर छूती हूँ मैं, लेकिन इस तरह के शख्स का समर्थन क्या कोई कर सकता है? राजू दास जी, जो गाली देता हो महात्मा गांधी को, जो गाली देता हो महात्मा गांधी को, चित्रा जी बोलने का अवसर दीजिए। इधर उधर मत जाइए, मेन मुद्दे पर रहिए, मेन मुद्दे पर रहिए राजू दास। मुद्दे पे रहेंगे, हम अलग नहीं जाएंगे। देखिए चित्रा जी, देखिए उस धर्म सभा में तमाम विषय उठे, एक कालीचरण विषय नहीं है, ये माननीय महात्मा गांधी विषय नहीं है, राष्ट्रपिता बापू ही विषय। अरे राष्ट्रपिता के बारे में कोई शख्स भरे मन से इस तरह से गाली दे, आप कह रहे हैं वो विषय नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? राजूदास जी, आप तो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, इतने बड़े आदमी हैं आप, आपको अंदाजा है? आपका भी लोग, जितने लोग वहां पर हजारों की तादाद में जाते हैं, वो चाहते हैं कि राजूदास का एक बार चरण स्पर्श कर लें। तो मेरी बात तो चित्रा जी, मेरी बात तो सुन तो लीजिए, सुनिए तो हम समर्थन किया क्या? हमने कहा क्या उन्होंने सही किया? हमने कभी बोला क्या? आप मेरे विषय को समझे तो यही कहा कि हाँ, जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर उन्होंने कमेंट किया है, जिस प्रकार से उन्होंने उनके बारे में पीटा कसी की है, गाली गलौज किया, ये अच्छी बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन मैं सवाल खड़ा करता हूँ, मैं जिक्र भी उठाता हूँ, हमारे पीछे कोई सुनता कहाँ है, कोई जवाब नहीं देता। जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवता को गाली देता, जिस प्रकार से रामकृष्ण को गाली देता, जिस प्रकार से भगवान सनातन धर्म संस्कृति और भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह उस पर कोई नहीं बोलता। आज कालीचरण ने बोल दिया तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपको मिट्टी लग रही है। जब भगवान शर्म की बात है कि मुझे तो आज लगता है कि आज तक ऐसी बयान रागनी चुप हो जाओ, रागनी आपको हो रही है, रागनी आज तुमको बहुत तकलीफ हो रही है, आप दर्द हो रहा है, रागनी देश के राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले, भारतीय मूल्यों का अपमान करने वाले, संवैधानिक परंपराओं का अपमान करने वाले, ये तमाम बयान आप दे रहे हैं। आपको क्या लगता है हिंदू धर्म की पूजा होगी? आप खुद बहुत, मुझे लगता है आप तो खुद भगवान पहनने के लायक। राजूदास जी, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे, नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, मैं तुरंत उसको दुरुस्त करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। क्या तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए कालीचरण की? समाजवादी पार्टी से सवाल अनुराग भदौरिया जी। भगवान पे कुछ मत बोलिए, मैं बोलूं? संतों पर कुछ मत कीजिए, संतों पर जब बोला जाता है मैं बोलूं? की बात की तब आप चुप रहती है। आप महिला कह के बोली, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि मैं संत हूं। आप चुप रहिए। क्या हो रहा है आपके शो पर? अन्नपूर्णा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार उनको बोल लेने दीजिए क्या बोलना चाह रही हैं। ये अपना आपा हो चुकी है, तो कृपया इस शो से हटाइए। पहले ही बहुत आपत्तिजनक शब्द बोल चुकी हैं। क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, अन्नपूर्णा माँ क्या बोल रही हैं? संतों पे गोलियां चलाई गई,
आप कांग्रेस से पूछिए राष्ट्रपिता का संवैधानिक दर्जा कहाँ है? अच्छा, मैं आपके शो से जा रहा हूँ, अभी शो में बैठना बड़ा मुश्किल है। नहीं अनुराग मैं आ रही हूँ, एक सेकंड अनुराग मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया नमस्कार, आपको नमस्कार, ऐसा शो में नहीं कर पाऊंगा। नहीं आप बैठिए अनुराग भदौरिया, ये ऐसा शो नहीं कर पाऊंगा कि क्या मतलब है? कहाँ कंडक्ट करवा रही है? अरे आप शांति से बैठिए ना, चुनाव में जा रहे हैं, ऐसे निकल जाएंगे क्या लोगों के बीच में से? कहीं बाहर बैठे हैं आप, कमाल कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी बैठिए, 2 मिनट पेशेंस भी रखिए, 2 मिनट पेशेंस भी रखिए अनुराग भदौरिया जी। आज तक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और लोगों से जुड़े हुए सवाल मैं पूछ रही हूँ। आप ऐसे कहकर थोड़ी ना जा सकते हैं कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। शांति से बैठिए, सवाल सुनिए ना सर। चिल्ला चीखी हो रही है, चिल्ला चीखी में अरे कौन ठीक बैठेगा? है, मुझे समझ में नहीं आ रही थी उनकी बात। आप भी तो कोई यहाँ पे साधु संत बन के तो सवाल का जवाब नहीं देते ना। बोल लीजिए। वो कह रही है, वो बार बार याद दिलाते हैं कि संतों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी। अरे अब सुन लीजिए, आप बोलिए, अपने उसी धुन में अड़ी हुई है। बोलिए। यहाँ बात हो रही है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी की जब प्राण निकले थे तो उन्होंने बोला था हे राम। उसका मतलब होता है राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम अतुल्यम राम नाम वरेण्य। अगर इसका मतलब समझ में आता होगा तो शायद आप भी समझ गए होंगे, लोग भी समझ गए होंगे। इस देश के अंदर में हम लोग साधु संतों का सम्मान करते हैं। राजूदास जी आपको नमस्कार, आप भी मुझे जानता है, मैं भी आपको जानता हूं। आप समाज में मिलते हैं, मैं आपको पूरे आपके चरण वंदवत करता हूं। समाज में संतों का सम्मान है और सनातन धर्म में संतों का सबने सम्मान किया है, लेकिन सनातन धर्म में संत कभी गाली नहीं देते, ऐसा मेरा मानना है। कभी नहीं गाली देते, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं, उनसे हमें सीख मिलती है। जब हमारे आदर्श जिनको हम सम्मान करते हैं सनातन धर्म में, वो जब गाली गलौज करने लगते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। ये है असली समस्या। असली समस्या ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए, क्यों भाग गए मैदान छोड़ के? क्या वो गांधी जी के साथ नहीं खड़े हैं? क्या गांधी जी के बारे में उनको नहीं कुछ बोलना? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सामना नहीं करना चाहते थे सवालों का। आज छोड़ गए डिबेट। क्यों छोड़ गए? महात्मा गांधी जी को तो 2 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ अभियान चलाया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की तारीफ होती है और तारीफ के पुल बांधे जाते हैं। यही बीजेपी के प्रवक्ता, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी देश की पहचान बताई जाती है। आज उनको बचाने के लिए बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं, दूर दूर तक नहीं आया। कहां मुंह छुपा के भाग गए? क्या हिंदुस्तान में है बीजेपी प्रवक्ता की नहीं है? क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता गांधी जी के साथ खड़े नहीं है। ये सिर्फ झूठे हैं, इसलिए कहते हैं बीजेपी झूठे जुमलेबाज पार्टी है। जो बीजेपी बोलती है वो करती नहीं है, जो करती है बोलती नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कोई नेता जैसे ही जुड़ता है मैं प्रतिक्रिया ले लूंगी। जैसे ही राजदास जी जुड़ेंगे प्लीज बताइएगा, वो भी बीजेपी का पक्ष लेते हैं बहुत सारे मुद्दों पर, अगर उनका आवाज जा रही है साफ। बिल्कुल नहीं, सुनिए जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ ठीक है, पूरी बात नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी ना। क्यों झूठी है मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। झूठी इसलिए है कि जब गांधी जी का अपमान होता है तो ये खड़ी नहीं होती है, और 2 अक्टूबर को धूमधाम से गांधी जी के नाम पे वोट मांगने की बात करती है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, तो आप हटा दिए राष्ट्रपिता से, बोल दीजिए गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है। जब राष्ट्रपिता को नाथूराम गॉडसे का सम्मान होने लगेगा तो बोल दीजिए यहाँ तो हटाने की बात ही नहीं है, और राष्ट्रपिता यहाँ महात्मा नहीं है। हटा दीजिए महात्मा गांधी जी का। और हम साधु संत से बहस नहीं करना चाहते, हम भारतीय जनता पार्टी से बहस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है तो आके बहस करे। साधु संतों से बहस नहीं करनी, वो हमारे समाज के लिए आदर्श है, हम उनसे बहस नहीं कर सकते। अगर बीजेपी का प्रवक्ता आएगा तो बात होगी। कहीं एग्जिस्ट नहीं करता अनुराग जी। आप लोग अपने वोटों के लिए गांधी का भी इस्तेमाल करते हैं केवल। मैं बीजेपी का प्रवक्ता से बात करूंगा, साधु संत से मैं कोई बात नहीं कर सकता। बीजेपी का प्रवक्ता है तो बात होगी। साधु संत हमारे लिए सम्मानित है, बीजेपी प्रवक्ता से बात करेंगे, सीधी सी बात है। सवाल देश का है। ठीक है, आप बैठिए मेरे साथ, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा अनुराग भदौरिया जी। सीधे मैं आपके पास आते हुए अन्नपूर्णा माँ, राजूदास जी मैं आ रही हूँ, राजूदास जी मैं आ रही हूँ। अन्नपूर्णा माँ जी मैं सीधे आपके पास आते हुए आरएसएस प्रमुख संघ भागवत के एक बयान को कोट करते हुए आप बताइएगा कि उन्होंने सच बोला था या गलत बोला था। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है, मैं अपने धर्म को समझकर अच्छा देशभक्त बनूंगा और लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहूंगा। गांधी जी ने कहा कि स्वराज को समझने के लिए स्वधर्म को समझना होगा। स्वधर्म और देशभक्ति का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कहा गया, हिंदू है तो उसे देशभक्त होना ही होगा, क्योंकि इसके मूल में वो है। वो सोया हो सकता है जिसे जगाना होगा, लेकिन कोई भी हिंदू भारत विरोधी नहीं हो सकता। मोहन भागवत जी ने क्या गलत बोला गांधी जी के बारे में? नहीं, गांधी जी के बारे में
क्या बोला है नहीं बोला हमें इससे मतलब ही नहीं है। मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ ना, आप मेन मुद्दे पर आइए। गोडसे को पूजने वाले लोग, एक सेकंड सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए ना। ये गोडसे को पूजने, गोडसे कौन था जिसने एक व्यक्ति को मारा? वो हत्यारा था, और उसको पूजने वाले देश की पूजा नहीं हो सकती हिंदुस्तान में। ये गांधी का देश है, इस बात को समझिए आप लोग। आप तो मुझसे ज्यादा वेद। और एक चीज और मैडम, सुनिए ना, अन्नपूर्णा आपका नाम अन्नपूर्णा हो सकता है। मैं अन्नपूर्णा देवी की जब प्राण प्रतिष्ठा वाराणसी कॉरिडोर में हो रही थी, मैं वहीं पर थी, और मुझे नहीं पता आपकी कितनी श्रद्धा है, मेरी बहुत श्रद्धा है हिंदू धर्म में भी, अपने भगवान में भी। लेकिन गोडसे को नहीं पूजा जा सकता है हिंदुस्तान में, नहीं पूजा जा सकता है। और कथित रूप से अगर कुछ लोग भगवा धारण कर लें और वो कहें कि हम ही हिंदू हैं और बाकी सब लोग हिंदू हैं और हिंदू नहीं है, तो इसको मैं खारिज करती हूँ मैं। आप बोलिए ना, मोहन भागवत जी ने गलत कहा था या सही कहा था? आप बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी अगर 2 अक्टूबर को आगे बढ़ते हैं गांधी की विचारधारा को लेकर, वो सही करते हैं या गलत करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं ना। तो गोडसे कहाँ आ गया बीच में? कौन है आप लोग गोडसे की पूजा करने वाले? भाई वो मेरा विचार है, वो मेरी फ्रीडम है, वो मेरा मानना है, मैं भी तो अपना मत रखूंगी। मैं गांधी को नहीं मानती, आप गोडसे को मत मानिए। मैंने तो नहीं कहा कि आप पूछिए, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर रही हूं। अरे तो आप गांधी को गाली देंगे, भरे मन से गाली देंगे और आप उसका समर्थन करेंगी? अब एक महिला है, 40 लाख हिंदू करने वाले आदमी का समर्थन करेंगी? साधु संतों के प्रति राजूदास जी बैठे हैं, राजूदास जी बैठे हैं, पूछे साधु संतों के प्रति कितनी आस्था है। लेकिन गांधी को गाली देने वालों के खिलाफ उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और रागिनी नायक जी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे ही। और देश को फिर जो बांटने की कोशिश करेगा, कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है देश को? कहाँ बट रहा है देश? कहाँ बट रहा है देश? अन्नपूर्णा माँ, कहाँ बट रहा है देश? 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अरे शिव जी की पूजा करिए, गोडसे की पूजा करने के लिए बैठी यहाँ पर। करिए ना, भगवान भोलेनाथ की पूजा किसने मना किया? करिए ना, भोलेनाथ की पूजा किसने मना किया? गोडसे कोई व्यक्ति है पूजा करने वाला? गोडसे की भी करते हैं राजूदास जी, आप तो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, लाखों लोगों की श्रद्धा है, आपके पैर छूते हैं लोग मेरे ही सामने। भारी भीड़ आती है कि राजूदास के चरण स्पर्श कर लिए जाएं। क्लियर कीजिए यहाँ पर कि गोडसे की पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए राजूदास जी। देखिए, बापू चुप रहिए ना मैडम। अन्नपूर्णा जी, हम कभी गोडसे की पूजा नहीं करते। देखिए, आपने हमको बोलने का मौका नहीं दिया और आपने बहुत कुछ भगवे के बारे में बैठकर वहाँ गाली दे रहे हैं, आपने उनका सपोर्ट किया। कोई किसी का कोई भगवे को गाली दे रहा है? सपोर्ट, एक सेकंड राजूदास जी सुनिए ना, कोई भगवे को गाली देगा, मैं यहाँ पर बैठकर सपोर्ट नहीं करूंगी। सुन लीजिए, नहीं राजूदास जी, आपको सुनने में गड़बड़ हो गई होगी, तकनीकी दिक्कत बार बार आ रही है। कथित तौर पर अगर भगवा पहन के कोई दिमाग से पैदल लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भगवा धारण कर रखा है खड़े नहीं हो सकते हैं। राजूदास जी, और आपके प्रति तो बड़ी श्रद्धा है, आप सच बोलेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। नहीं, देखिए, मैं अनुराग भाई बैठे हुए हैं, अनुराग भाई जानते हैं, लगातार डिबेट में जुटे हुए हैं। दीदी बैठी हुई है, रागिनी दीदी, मैं उनको भी बात करता हूँ, देश की मैंने तो आपके चरण स्पर्श किए। जी अनुराग भाई, चरण स्पर्श किए राजू जी, मैंने तो चरण स्पर्श किए आपके, मैंने यहीं से चरण स्पर्श कर लिए राजू जी, आपके तो चरण स्पर्श करता हूँ मैंने तो टीवी में भी किए राजू जी। मैं तो आपका वैसे ही भक्त हूँ और आप वैसे भी आशीर्वाद देते हैं हमेशा। आप बताइए, पूरे देश को आप आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि भदौरे जी आप आगे बढ़िए, मैं तो आपका आशीर्वाद हमेशा लेता हूँ। सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है, प्रार्थना है कि दीदी, जिस प्रकार से वहाँ पर बापू के बारे में बोला गया वो दुर्भाग्य है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मैं मांग करता हूँ कि इससे उचित कार्रवाई हो। नंबर 1, नंबर 2, और भी विषय है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता दीदी। जब भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा जाता है, गाली दिया जाता है, जब हमको बोको हरम से, ISI से भगवा आतंकवादी कहा दिया जाता है, तब कोई नहीं बोलता है। ऐसे ही हमको भी तकलीफ होती है और मैं रागिनी से उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई रागिनी इस विषय से पहले मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई पंजाब कोहरिया भी, राजूदास जी, बोको हरम और ISI और भगवा आतंकवादी से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। मुझसे तकलीफ है, बापू के बारे में बोला गया
दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका निंदा करते हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तकलीफ है जब मुझ पर चला जाता है तो नहीं बैठी है, कभी नहीं बोलती। ये मेरे भाई अगर भदौरिया बैठे हुए कभी नहीं करते, रातों को आराम से तोड़ा जा रहा है, ISI से तोड़ा जा रहा है, भगवान राम को कांग्रेस कहा जा रहा है, मेरे पर गोली चलते कोई नहीं बोलता। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा आपसे कि जब मुझको बोला जाए तो आप मेरा सपोर्ट और समर्थन करें। बोलिए रागिनी नायक जी, बोको हराम से और आतंकवादियों से क्यों तुलना की जाती है राम भक्तों की? सवाल तो उठेंगे ना। एक मुद्दे पर अगर आप एक उंगली सामने वाले को दिखाएंगी तो कई ऐसे मुद्दे हैं 3 उंगलियां खुद आप लोगों की ओर इशारा करेंगी, उस पर कहां शांति रहती है? घोर चुप्पी हो जाती है आप लोगों की। कोई चुप नहीं हो जाता है, बहुत बार आपको जवाब दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कुरेद के सवाल पूछने का बहुत ज्यादा शौक भी होता है मीडिया चैनल्स को। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो प्रवक्ताएं नहीं, आप पूछ नहीं पाएंगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि राम भक्तों को बोको हरम के साथ या किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ नहीं जोड़ा गया। अगर हिंदू कट्टरवाद या इस्लामी कट्टरवाद को एक साथ तुलना की जाती है तो उसमें राम भक्तों को मत लाइए महंत जी। मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ और प्रभु राम के चरणों में मेरी आस्था है। मैं तो रात को सुनिए मेरी बात, और जो राम भक्त है ना महंत जी, मेरी केवल एक बात सुनिए, जो राम भक्त है मैं कहती हूँ वो सबसे ज्यादा साहसी व्यक्ति है इस पूरी दुनिया में, वो सबसे ज्यादा वीर और बहादुर है। क्योंकि राम भक्त पता है क्या कहता है? तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, जो होनी हो सो होए। और गांधी जी भी इसी तरीके की बात कहते हैं, वो निडर होने की बात कहते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कहते हैं। पर वो ये भी कहते हैं कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है, धर्म को राजनीति के साथ मत जोड़िए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म को ढाल मत बनाइए। और चित्रा जी, मैं तो रामधुन जरूर आपके चैनल पर बोलना चाहती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और सबको सन्मति दे भगवान। जो भगवा रंग धारण करता है उसके चरणों में हिंदू धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति की आस्था होती है। इसीलिए जब वो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे संत समाज पर एक उंगली उठती है जो मेरे जैसा कोई भी जो बहुत सारे कांग्रेस नेता हैं जिन लोगों की ओर से कभी किताबों में कभी जय श्री राम को लेकर टिप्पणी तो की जाती है ना रागिनी नायक। तो राजू दास जी की बात तो सही है ना, राजू दास जी की बात तो सही है ना। आप ही के नेता की किताब में क्या क्या कहा गया, बोको हराम से क्या तुलना नहीं की गई? और हिंदू तो इसको बार बार बता कि किस चीज को बांटने की कवायद चल रही है। वही सवाल पूछ रही है। अरे वही सवाल इसलिए पूछूंगी, देखिए फिर वही बात है ना मैडम, आपसे राजू दास जी भी कह रहे हैं उचित कार्रवाई कीजिए, राजू दास जी कह रहे हैं उचित कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कर लेती है? के साथ की गई है। आप बताइए पहले क्या किया गया, आपको खुद नहीं मालूम है? अरे मुझे आपसे ज्यादा मालूम है, ठीक है ना रागिनी जी? बैठ के यहाँ पर किसी का जनरल नॉलेज टेस्ट मत कीजिए। मैं पूछ रही हूँ सरकार ने कार्रवाई करने की कालीचरण जी को लेकर गिरफ्तार करवाइए। कौन खड़ा होगा ऐसे संकेत जो गाली देता हो मंच से? कौन खड़ा होगा ऐसे व्यक्ति को लेकर जो मंच भरी मंच से गाली को गाली देता हो? करिए ना कार्रवाई, नजीर पेश कीजिए, रागिनी नायक नजीर पेश कीजिए। और ये बार बार आप कह रहे हैं ना बीजेपी के नेता नहीं आए, हम तो बीजेपी के लोगों से डिबेट करेंगे। जिस भी पार्टी को जिस मुद्दे पर चीजें सूट करती है वो आता है, और ऐसा कई बार आप लोगों की ओर से भी किया गया है। हम तो मीडिया है ना, हमारा काम है पूछना। आप चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ठीक है। किसका योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में? मैं बोल रहा अंग्रेजों के आतंकों पर नाक रगड़ कराए, आरएसएस का योगदान था, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया। हिंदू महासभा का योगदान था। जवाब देना चाह रहे हैं राजू दास जी, सुन लीजिए एक बार उनको। राजू दास जी बोलिए। जिसने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, इनका योगदान नजर आ रहा है हिंदू महासभा को। आज ये सवाल मुख्य सवाल है। मैं पूछ लूंगी मान्य पूर्णा से, झंडे को लेकर आपने सवाल पूछा है, एक बार वहां जी की बात हो जाए, एक बार उनको बोलने दीजिए ना, एक बार राजू दास जी को बोलने दीजिए। सबका विकास और सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी करते तो है 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को स्वच्छता को लेकर जितना बड़ा संदेश हर साल दिया जाता है बीजेपी की ओर से, अपमान होगा।
कैसे होगा? अच्छा, हम लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं? बताइए। एक बार राजू दास जी की बात हो जाए, करी जाएगी, एक बार राजू दास जी की बात जाएगी। ठीक है। ये सबका साथ, सबका विकास है, ये राम राज्य है मोदी जी का। बोले मोदी जी से रागिनी सवाल जी, पूछिए। रागिनी जी, रागिनी जी, राजू दास जी रागिनी जी, बीजेपी की लाइन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो जरा मैं इस सवाल का जवाब उन्हीं से ले लेती हूँ। ठीक है रागिनी जी, ठीक है। जब प्रज्ञा ठाकुर के लिए कह देते हैं मैं मन से क्षमा नहीं कर सकता, तो कालीचरण जैसों की हिम्मत बढ़ती है। प्रज्ञा ठाकुर को जब सांसद बनाया जाता है तो कालीचरण जैसों को लगता है हाँ राजू दास जी आप बोलिए, सर अनुराग में आ रही हूँ आपके पास। राजू दास जी देखिए चित्रा जी, अरे सब लोग बोले समझ नहीं आ पाएगा प्लीज। अन्नपूर्णा मैं आ रही हूँ आपके पास, ठीक है। एक बार मुझे बोलने दीजिए। राजनीति आपकी बात हो गई, समझ नहीं आएगा प्लीज। आपने जो सवाल खड़े किए हैं एक बार राजू समझ नहीं आएगा प्लीज। बाकी लोगों की आवाज डाउन कीजिए, सिर्फ राजू दास जी को बोलने दीजिए। सब लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। राजू दास जी, रागिनी नायक ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, जवाब दीजिए आप उसका। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा रागिनी जी, जिस प्रकार से फ्रस्ट्रेट हो गई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और होना भी चाहिए। बापू को कोई कुछ कहे हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ हुई। बापू के बारे में किसी ने कुछ कहा, मुझको दर्द हुआ, ये नहीं है, बहुत तकलीफ हुई। ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करते, निंदा करते। पुनः मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो, लेकिन विषय ये है जब हमको बोको हराम, ISI, भगवा आतंकवादी से जोड़ दिया जाता है, बहन रागिनी नायक कभी नहीं बोलती, कभी नहीं कहती कि हाँ, और हिंदू और हिंदुत्व को अलग कहाँ से किया जा सकता है? आप बताओ, दो तराजू में आप हमको तोल देते हो, हम एक हमको बांटने का काम आप करती हो, कोई नहीं बोलता। बापू ने कहा था कि मेरे लाश पर देश का बंटवारा होगा, इस दिन स्वीकार किया। बापू को प्रणाम करता हूँ। बापू के नाते देश में कितने कत्लेआम हुए, बापू ने शांतिपूर्ण तरीके से ढांचा दिया और कहा ठीक है, धैर्य बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदू यहाँ रहना चाहते, जो वहाँ जाना चाहते जा सकते, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते रह सकते हैं, उनको बापू को प्रणाम करता हूँ। लेकिन विषय है जब दीदी रागिनी जी के पार्टी के लोग जब हमको आतंकवादी बोलते हैं, ISI बोलते हैं, बोको हराम बोलते हैं, तब इनको बोलना चाहिए, इनको जवाब देना पड़ेगा। बचने से काम नहीं चलेगा। आज जिस प्रकार से बापू के बोलने से हमको तकलीफ हो रही है, उसी प्रकार भगवान राम के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म संस्कृति के बोलने पर भी हमको तकलीफ इतनी ही पीड़ा होती है। राजू दास जी, हिंदू धर्म के बारे में मुझे सब पता है, और ये धोखेबाज और पाखंड भरे हुए हिंदुत्व के बारे में भी पता है, जिसे 1923 में सावरकर ने बनाया था। ये धार्मिक ग्रंथ में हिंदुत्व का जिक्र बताइए आपको महंत है। कौन से शंकराचार्य ने अपने मुंह से हिंदुत्व शब्द बोला है, कभी बताइए। ये जबरदस्ती का हिंदुत्व जो है वो हिंदुओं लोगों पर मत थोपिए। ये सारे हिंदुत्ववादी ही हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को जड़ से खत्म कर दो, जो कह रहे हैं कि भारत संविधान के साथ नहीं चलना चाहिए, मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए, जो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के मारने वाले की जय जयकार करिए, और टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है ना तो ये हिंदुत्ववादी हैं, जो अंग्रेजों की तोड़ो और राजकरों की राजनीति को हमारे देश में चला रहे हैं। उनको बोलिए आप टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि वो अंग्रेजों के आगे सारे झुके नाक झुका कर रहने वाले लोग हैं। ठीक है, 3 लोग बोल रहे हैं, समझ में आएगा। अनुराग भदौरिया, रायपुर का मामला है, क्या तुरंत कालीचरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए? आवाज कम कीजिए तब तो बोलूं, सब कान में क्या चीख रहे तुरंत हैं। कालीचरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए? कान में चीखने की आवाज आ रही है, आवाज तो कम कीजिए तब तो कुछ बोलो। क्या तुरंत अरे आवाज गिरफ्तारी कम- होनी चाहिए? कांग्रेस सरकार को तुरंत देखिए- गिरफ्तार करना चाहिए छत्तीसगढ़ में। अगर कोई चित्रा शख्स जी, सार्वजनिक रूप से महात्मा गांधी को गाली देता है। सब बोल लेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे ही बोलने का मौका कम मिल रहा है, आप ही बोले जा रहे हो। तो आपने पूछ लिया सवाल, मैंने सुन लिया, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल आप थोड़े ना बोलेंगे, जवाब देने के लिए बैठे आप हैं। सुन तो लीजिए, एक लाइन में मेरा जवाब दे दीजिए। अब यहाँ पे अब नेता लोग भी बैठ के सवाल पूछने लगेंगे। 25 मिनट से बैठा रखा है, उसके बाद सवाल पे सवाल पूछते जाओगे। 2.5 मिनट बोल भी चुके हैं अनुराग भदौरिया। आप मुझे बोल लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। महंत राजू दास जी बैठे हैं, मैं उनका भक्त हूँ, वो मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं, विजयी भवा। उन्होंने समाजवादी को विजय भवा का आशीर्वाद दिया है। आप उनको दिखा दीजिए, मैं यहाँ से उनको प्रणाम कर ले रहा हूँ। वो हमारे साथ हमेशा रहे, हमेशा उन्होंने आशीर्वाद दिया है समाजवादी को। आज भी देखिए आपके सामने आशीर्वाद दे देंगे, तो उसी में आपको जवाब मिल जाएगा कि संतों का क्या हमारे प्रति आदर है। राजू जी बैठे हैं, महंत जी नमस्कार, आशीर्वाद दे दीजिए, यहीं से जीने का, हमें हमेशा जीतने का आशीर्वाद देते हैं। आपने हमेशा समाजवादी को जीतने का आशीर्वाद दिया है, और आप समाजवादियों को ही मानते हैं कि समाजवादियों ने काम किया है। राजू जी, महंत जी हमेशा कहते हैं कि समाजवादियों ने ही अयोध्या में यहाँ पे राम की पौड़ी बनवाई,
वही कहते हैं कि इन्होंने अगर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ तो समाजवादियों ने करवाया। राजू जी हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे चेंज रूम समाजवादियों ने बनाया, यहाँ 5 कोसीय जो यात्रा है वो भी समाजवादियों ने पथ बनवाया। तो राजू जी तो हमेशा हम लोग को महान जी आशीर्वाद देते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा समाजवादी को प्राप्त रहता है। तो संतों का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है ही, लेकिन राजू जी ने खुद ही बोल दिया, महान जी ने, कि वो ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं खड़े हैं जो व्यक्ति यहाँ पे गांधी को गाली दे, गांधी के मारने वाले को यहाँ पे तारीफ करे। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी गायब है। महान जी ने सही बोला कि यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी है, उनके ऊपर हम सवाल क्यों पूछे? सवाल तो हमें सरकार से पूछना है, सरकार के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं आए। तो आप बताइए चित्रा जी, सवाल किससे पूछा जाए? ये तो भाग गए, पता नहीं किस कोने में छुप गए, डर के मारे छुप गए। महात्मा गांधी के नाम पे देखिए डिबेट में नहीं आते, तो ये महात्मा गांधी का क्या सम्मान करेंगे? ये वो लोग हैं। अनुराग भदौरिया जी, दरअसल जो एंकर होते हैं ना, उनकी मजबूरी होती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर, सुनिए ना सर, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर जब राजनीतिक पार्टियों की ओर से पिक एंड चूज किया जाता है कि किस पर हम जाएंगे, किस पर नहीं जाएंगे, अगर मैं इसको सामने रखूंगी तो सब लोग एक जैसे ही एंकर के लिए नजर आते हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जाते हुए मैंने आपसे एक लाइन में सवाल पूछा है अनुराग भदौरिया कि क्या रायपुर सरकार को कालीचरण की गिरफ्तारी करवा लेनी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? आपका क्या जवाब है इस पर? अनुराग भदौरिया, अब हम बीजेपी का नेता नहीं आया है उस पर तो डिबेट करने नहीं बैठे हैं ना। अगर बीजेपी का कोई नेता नहीं आया है इस मुद्दे को लेकर हम डिबेट करने तो बैठे नहीं हैं। अनुराग भदौरिया जी, मुझे उम्मीद है कि हमारी गेस्ट टीम ने आपको बताया होगा कि टॉपिक क्या है, क्या गिरफ्तारी कालीचरण की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं जारी करके बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, क्या महात्मा गांधी के कातिल के साथ खड़े हैं या महात्मा गांधी के साथ खड़े हैं? बताइए, ये जानना चाहता हूं मैं। ये कहते हैं 2 अक्टूबर मनाओ, धूमधाम से मनाओ, फेस्टिवल मनाओ, स्वच्छ भारत का हम वो लेके आते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी के ऊपर में हमला होता है। महात्मा गांधी को हम लोग देश का राष्ट्रपिता बोलते हैं, उन पे हमला होता है तो बीजेपी के प्रवक्ता डिफेंड करने भी नहीं आएंगे। गिरफ्तारी होनी चाहिए शख्स की, नहीं होनी चाहिए जिसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। अफसोस की बात है। नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ चित्रा जी, आखिर बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं? आप भी सवाल पूछिए कि बीजेपी के प्रवक्ता मुंह छुपा के कहां बैठ गए हैं? क्या ये हिंदुस्तान के बीजेपी का प्रवक्ता कहां पर है? इस टॉपिक पर आपको डिबेट करने के लिए बुलाया गया अनुराग भदौरिया, या महात्मा गांधी को अपशब्द कहे जाने पर आप चूज कर लीजिए ना अनुराग भदौरिया, आप चूज कर लीजिए। मैं तो बोल रही हूँ ना, आना चाहिए था। कमाल की बात। अब नहीं आएगा तो कोई क्या करेगा राजनी नायक? तो क्या हम अपने डिबेट को उस तरह डिरेल करें कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता इस समय क्यों नहीं मौजूद है हमारे साथ? सवाल पूछना ही भूल गई। हमने भी सवाल पूछा था। ठीक है, अब हम उस पर नहीं जाते। मुझे पता है कि आप लोग डिबेट को यहाँ पर खराब करने के लिए आएंगे, समझ गया, मुझे समझ में आ गया। अनुराग भदौरिया आपकी भी बात दर्शक सुन रहे हैं और राजनी नायक आपकी बात, सबकी आवाज डाउन कीजिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर भरे मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोई भी व्यक्ति इस देश का गाली देता है, उनके खिलाफ अपशब्द कहता है, तो वो खुले में कैसे घूम रहा है? उसकी गिरफ्तारी कर पाने में कांग्रेस की सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है? और ऐसे लोगों के खिलाफ बीजेपी खोलकर आखिर क्यों नहीं बोल रही? राष्ट्रपिता इस देश की महान व्यक्ति हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान की पहचान है। उनके साथ खड़े होने का अगर वक्त है तो ऐसे में भी लोग गायब क्यों हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच क्या वास्तव में स्थिति यहां तक पैदा हो गई है कि गोडसे को महान बताया जाएगा और राष्ट्रपिता के खिलाफ भद्दी भद्दी भाषाओं का भरे मंच से इस्तेमाल किया जाएगा? इसकी हर तरफ निंदा होनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा देश हमें बनाना है। लेकिन इसी मुद्दे पर जो सवाल हमने पूछा था देश के लोगों से, उसके क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि धर्म संसद में नफरत वाले भाषण पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके जो जवाब मिले हैं 55% ने हाँ में जवाब दिया है, 45% ने नहीं में जवाब दिया है। लेकिन यहां पर जो देश के महान साधु संत हैं, वक्त है कि वो आगे आएं और इस तरह से जो कथित संत हैं, जो भगवा चोले में धर्म को बदनाम करने की सुपारी लेकर रखे हुए हैं, उनके खिलाफ वो मोर्चा खोलें, क्योंकि धर्म को बचाना ही आपका मकसद है और इसको लेकर आपको आगे बढ़ना ही होगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल